गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड इट्स अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग। और अगेन आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग वापस आ गए थे। और मुझे बताइएगा आपको कल का लोहड़ी सेलिब्रेशन कैसा लगा था। एंड यस, आज ठंड बहुत ज़्यादा है सुबह सुबह। तो फ़िलहाल मैं आई थी यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड जय माता दी आप सब लोगों को। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। एंड अगेन आज पहले ही बोल रही हूँ, प्लीज़ like, share, subscribe and comment on my vlogs and keep motivating me, supporting me so that I can continue posting the new vlogs ahead. थैंक यू सो मच। चलिए आज का आपको व्यू दिखाती हूँ। वैसे थोड़ी बहुत धुंध हट गई है। ये है सुबह सुबह का व्यू। तो बस फिर नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया नाश्ता। आज बनाए थे पनीर के परांठे और साथ में ये दूध बॉईल हो रहा था। एंड देन आफ्टर दैट बस बना रही थी। हस्बैंड जा चुके थे, उनको बनाकर दे दिए थे। फिर मैं बाकियों के लिए बना रही थी, बिल्कुल गर्मा गर्म। ठीक है। और साथ में ये मेरी चाय बन रही है। फिर उसके बाद मैंने खा लिया था और फिर मेरे मासी सास भी आ गए थे वैसे। एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत सब्जियां और ये ग्रोसरी लाए थे हस्बैंड। तो अब मुझे इन सबको प्रॉपरली रखना था। ये जो ये जो ये कॉलीफ्लावर, ये जो गोभी देख रहे हैं, ये मेरे मासी सास अपने जहाँ से मतलब उन्होंने लगाई होंगी अपने खुद। तो ये वो लेकर आए थे और बहुत ही फ्रेश छोटी छोटी ये कॉलीफ्लावर था, गोभी थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और मेरे जो मास्टर जी हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का, तो वो करते हैं ऐसा। और उसके बाद ये जो ये किम जो है, जिसका हम लोग अचार भी डालते हैं, ये भी मासी जी लेकर आए थे। बस बाकी मैं सब ये सब्जियां वगैरह जो है इनको प्रॉपरली रख रही थी, ताकि फिर उसके बाद जो है अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप सेटल डाउन नहीं करोगे तो ये सब एक जगह पे फैला रहेगा डाइनिंग टेबल पे। और फिर डाइनिंग टेबल प्रॉपरली जब यूज़ करना होता है तो हम लोग को स्पेस ही नहीं दिखती। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि डाइनिंग टेबल पे कुछ भी पड़ा रहे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ में ही सब कुछ प्रॉपरली रख देती हूँ, सो दैट जिसकी जो जगह है वो अपनी जगह पे वहीं पे अच्छा लगता है। और डाइनिंग टेबल जो है वो पूरा क्लीन रहे। वेन एवर वी हैव टू यूज़, अब उसको ईजिली यूज़ कर सके। बस बाकी ये सब, ये मिर्च मैंने ही मंगवाई थी इनसे, मुझे अचार बनाना था। और ये ड्रम स्टिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे प्रेगनेंसी में इसका सूप पीना पड़ता था और मैं बहुत मुश्किल से पीती थी। बस ये लेके आए थे चिली ऑयल। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों लाए थे। एंड चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे इसका। बाकी सब चीज़ें तो चलो नॉर्मली हम लोग लाते ही हैं। और बस फिर मासी जी को फ्रूट काट कर दिया। फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। ऊपर थी आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई, तो मुझे नहलाना था अपनी बेटी को। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद मैंने और मेरी सास ने मिलकर उसको नहला लिया था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और बस थोड़ी बहुत धूप रहती है तो ऑब्वियसली वो छोटी है, तो धूप में नहलाना हमने सही समझा। एंड देन आफ्टर दैट ये देखिए, ये लियो क्या कर रहा है बैठ के। ये भी आज आराम से धूप सेक रहा है। मैं इसको बुलाने की कोशिश कर रही थी बट ये बोल नहीं रहा था। ये देखो, अब मैं इसको इसके ये स्नैक्स दूंगी, इसकी ये फीड दूंगी, बट ये फिर भी ये भी नहीं खाएगा। उसके बाद मैंने इसको बहुत कन्विंस किया कि भाई खा ले खा ले। इसने नहीं खाया। इसका मन होगा तो ये खाएगा, अदरवाइज ये देखो इधर उधर मुंह करता रहेगा। ये भी अपनी मर्जी का मालिक है भाई, इसको भी पूरा आज़ादी है अपनी मर्जी दिखाने की। तो बस ये नई वॉशिंग मशीन हम लोगों ने ले ली थी, बिकॉज हमारी पुरानी वाली जो है वो ख़राब तो नहीं हुई थी, उसका ड्रायर काम नहीं कर रहा था और जो मैकेनिक है वो आ नहीं रहा था टाइम पे। ये देखिए लियो के न्यू कपड़े आए थे, तो भाई लियो के भी न्यू कपड़े लाना ज़रूरी हैं। मायके जाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? चले तो हम जाते हैं, पैकिंग कर ली, चले गए,
उसके वहाँ से आने के बाद इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 आवर्स, पूरे 4 घंटे लगे मुझे वो सामान समेटने में। हाँप रही हूँ, थक चुकी हूँ, क्योंकि पूरे 4 घंटे बैठ के जो है मैंने पूरा सामान समेटा है। ठीक है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, अपनी तो अलमीरा पूरी सेट की, पूरी रीसेटल की है। मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने जो भी चीज़ें पहनी हैं या फिर जो ट्राई की पहन के, वो सारी बाहर पड़ी थी। कुछ अंदर बिना तय लगाए ऐसे ही अलमीरा में पड़ी थी, और मैंने अभी इनकी पूरी अलमीरा फिर से सेट की है। मेरे हिसाब से भी हुई नहीं है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपरली कर लूँगी, पर कर दी है कि एटलीस्ट जब कोई चीज़ ढूंढनी हो तो प्रॉपरली ढूंढो तो भाई मुझे मिल भी जाए। आई होप आप सब लोगों के साथ, जो मैरिड लेडीज़ हैं उनके साथ ऐसा होता ही होगा। आपको अपने कपड़ों के साथ साथ आपके हस्बैंड के कपड़े भी जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं। और चलिए आपको एक बार बताती हूँ, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, अभी मैंने पूरी जो अलमीरा है ना इनकी, ये पूरी सेटल की है वापस से। ठीक है, ये सिर्फ इनका कॉर्नर है। तो सबसे बड़ा मतलब हम चले तो जाते हैं खुशी खुशी में, पर जब वापस आते हैं ना उस चीज़ को समेटने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अनपैकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर मी एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मेरे लिए जो है अनपैकिंग करना किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी वर्स्ट चीज़ है। बाकी खैर वॉट एवर द थिंग इज़, अब हो गया है फाइनली, और बहुत टाइम लगा है। आज वैसे धूप अच्छी आई है, तो टाइम तो वैसे अभी ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं। मैं सुबह 10:30 11 o'clock की लगी हुई थी। खैर अभी 4 साढ़े 4 बजने वाले, थोड़ी धूप है। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़े कपड़े भी सुखाने के लिए रखे थे तो जो रख के आई थी मैं, तो देखते हैं उनका क्या हाल है। तो बाकी चलिए मेरे साथ चलते हैं ऊपर, थोड़ा धूप वगैरह सेकते हैं, फिर देखते हैं। और फिर जैसे ही मैं ऊपर आई ना धूप सेकने के लिए, और मैं कपड़े देख रही थी कौन कौन से सूखे मैं उतार लेती हूँ, ये आगे हैं मेरे मास्टर जी, ये मेरे छोटे वाले मास्टर जी हैं। तो बस ये आ गए थे और फिर मुझे जाना पड़ा नीचे। तो बस ये देखिए, ये सब जो है यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी को पकड़ के बैठे थे मास्टर जी, सब खेल रहे थे इसके साथ, आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। और बस फिर उसके बाद मास्टर जी और मासी जी थोड़ी ही देर में चले गए थे, और मैं वापस आ गई थी ऊपर थोड़ी बहुत धूप सेकने के लिए। और बस ये देखिए ऊपर का व्यू कैसा लग रहा है इस वक्त, और आसपास के लोग इस वक्त क्या कर रहे थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड साइड पे सब्ज़ी वगैरह ना फ्रेश ये लेकर आते हैं, शायद इन्होंने अपने घर पे लगाई होती है। तो ये अंकल जो हैं ये फ्रेश सब्ज़ी लेके आते हैं, तो लोग मैक्सिमम इनसे ख़रीदते हैं। तो बस ये देखिए, और बाकी का ये व्यू भी देख लीजिए। हलवाई की शॉप है हमारे बिल्कुल घर के अपोजिट स्ट्रेट है। और बस ये देखिए सब अपना अपना क्या दिनचर्या कर रहे हैं। यहाँ हमारे घर से सब कुछ दिखता है प्रॉपरली। तो धूप तो बहुत अच्छी निकली है, तो बस थोड़ी बहुत धूप सेक रही हूँ। और साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे करनी थी। एक्चुअली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पहले शादी के पहले मैं जिस स्कूल में सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड वॉचिंग माय वीडियोस। और मेरे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था दैट मैम आप प्लीज़ वीडियो में हमारा नाम लेना। और वी थॉट दैट मे बी आप हमें भूल गए होंगे, तो दैट हमें अच्छा लगा। कि फिर मैंने उनको वैसे रिप्लाई बैक किया था, यस, अ मैसेज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अब तक जो मुझसे पढ़ चुके हैं, या इन वॉट एवर शेप जिनकी मैं टीचर रही हूँ। यस, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ यू। सबकी शक्लें मुझे अभी तक याद है, नाम में भी किसी किसी के भूल गए होंगे, बिकॉज यू ऑल नो दैट आई एम नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। मुझे जब आपको याद होगा सबको कि थोड़ी सी जब समर हॉलीडेज भी होती थी, तो उसके बाद जब मैं आती थी मुझे बहुत बच्चों के नाम भूल जाते थे।
है ना। तो मुझे आई होप आप सब लोगों को वो चीज़ें याद होंगी। तो बट यस, जिन जिन्होंने मुझे बोला है, जिन बच्चों ने स्पेशली अपना नाम मेंशन करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे आई नो, बट जिन्होंने वहाँ पे जिनका नाम मेंशन था, उनका नाम मैं यहाँ पर वीडियो में ले रही हूँ। एंड यस बेटा, आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू। मैं कभी आप लोगों को नहीं भूल सकती। अ टीचर कैन नेवर फॉरगेट हिज और हर स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्रॉम दैट स्कूल आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी। और बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं उस स्कूल के साथ, और वो स्कूल भी मुझे आई थी अभी तक नहीं भूला है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे इस चीज़ को मैं जितना जानती हूँ। And all respect to director sir, principal ma'am of the school, and all the students. So let me take the names of the girls. Banshika, hello Banshika. Manpreet, Dilpreet, Chamanpreet. I remember Dilpreet and Chamanpreet, both are the twin sisters. but याद मुझे देखा, आपको पता चला, मुझे याद है आपका अच्छे से, दोनों twin sisters हैं। And Jia, yes, I still remember Jia, every one of you. God bless. I hope आप लोग जहाँ भी होंगे, जिस स्कूल में अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, whatever you are pursuing further ahead in your life, I hope you will succeed in your life much more. And maybe ज़्यादा दूर नहीं हो आप लोगों से, कभी मुलाकात हो सकती है, कभी बाहर हो सकती है, कभी विजयपुर में हो सकती है ना, और कहीं नहीं तो एटलीस्ट विजयपुर बाजार में तो बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। आई होप कभी इसी तरह से आप लोग के साथ भी फिर से हो जाए, नहीं तो वी कैन एटलीस्ट प्लान नाउ इफ वी आर इन टच। ओके, अब तो आप सब बड़ी हो गई होंगी। सो आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आपके घर में सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड इसके अलावा जितने भी बाकी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, thank you for watching my channels, thank you for remembering me, thank you for appreciating me. and yes, अब मैंने आप लोगों का नाम मेंशन किया है, तो इस वीडियो के नीचे आई होप आप सब लोग मुझे थोड़ा सा मेंशन करेंगे। एटलीस्ट यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट योर साइंस टीचर, कि आप लोगों को कैसा लगता था जब मैं आपको पढ़ाती थी। आई नो आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट उसके अलावा आपको मैं कैसे लगती थी, मुझे मेंशन करना, और इस चीज़ को पक्का लिखना कमेंट्स में, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के आप लोगों के कमेंट्स एंड योर, कि अभी आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। क्योंकि अब तो आपकी टीचर ने, अब आप खुल के बोल सकते हो वेदर इट इज बैड और गुड। ओके, सो यस, वॉट एवर द थिंग इज, आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बिल्कुल सेफ हैं और आगे भी बिल्कुल सक्सीड करें अपनी लाइफ में और अच्छे फ्यूचर्स के साथ। बिकॉज जितना मुझे पता है, ऑल ऑफ दीज गर्ल्स वर रियली हार्ड वर्किंग, एंड स्पेशली मुझे सब याद है कि सबकी ड्राइंग्स कैसी हैं, देन योर राइटिंग, इवन मुझे राइटिंग तक याद है आप लोगों की अभी तक, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं भूली हूँ कुछ भी। सो यस, ये चीज़ें याद करके अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, पर ठीक है, हम लोगों को अपनी लाइफ से आगे बढ़ते रहना जाना है। एंड यस, इसी तरह से मैं भी एक नए चीज़ को परस्यू कर रही हूँ, सीख रही हूँ इस चीज़ को, and आहिस्ता आहिस्ता मे बी आई मे सक्सीड और मे नॉट, बट आई हैव स्टार्टेड समथिंग, एंड आई नो दैट पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ योर वर्क टिल दे सी द रिजल्ट्स ऑफ दैट, ठीक है। तो जब तक किसी चीज़ का एक इंसान को कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लोगों को, लोग आपके काम को तब तक समझते नहीं हैं, एंड नॉट फॉर एवरीवन, कोई भी जो भी होगा, ठीक है, जस्ट अ जनरल थिंग। सो यस, आई हैव स्टार्टेड समथिंग। सो आई होप कि मैं अपने ब्लॉग से साथ जेस्चर कर, मतलब जस्टिस कर पा रही होंगी अपने ब्लॉग के साथ, आई होप, एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पा रही होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अदर व्यूअर्स ऑल्सो फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। तो ऑन दिस नोट ओनली आई एंड दिस ब्लॉग हेयर। कल ब्लॉग नहीं आ पाया था बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अनपैकिंग करने में, चीज़ें सेटल डाउन करने में, और एक दो दिन तक ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। बट येस, आगे से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बिल्कुल रेगुलर रहूँ अपने ब्लॉग्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी अगेन टू ऑल माई व्यूअर्स whoever watches me, and yes, all my students, and I can never forget any one of you, ठीक है।
So yes, thank you so much. Please like, share, comment and subscribe to my channel if you like my vlogs, and keep supporting me, keep motivating me. Thank you so much. जय माता दी आप सब लोगों को.